अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले क्लास में हम मकाफ़ी की जनरल फॉर्म पहचाने हैं। आज के क्लास में हम मकाफ़ी की मसावात मियारी सूरत में सीखेंगे। यानी 7 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तेलंगाना में रहंदे एपी में रहंदे ये क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए कंपल्सरी आता मां। इंग्लिश में इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मकाफ़ी का मियारी सूरत, क्वेश्चन मियारी सूरत भी पूछता नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर पैराबोला भी पूछेगा। इसमें देखो माँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले को इसमें एक मकाफ़ी घिसेंगे। हमें मकाफ़ी घिसे तो यस कने का फोकस मास का बोलते देखो, लास्ट क्लास में आप सुने ही। यस कने का मास का, पी कने का मकाफ़ी पर कोई नुक्ता x1 कामा y1 और m कने का एक इसका अक्स। नेक्स्ट x एक्सिस और y एक्सिस मिलने के पॉइंट को हम क्या बोली, ये से जाहिर करें। ये आपको मकाफ़ी का रास बोलती, वेर्टेक्स। मकाफ़ी का रास क्या है यहाँ, ये को इंग्लिश में क्या बोलते, वेर्टेक्स कहते हैं या उर्दू में रास बोलती। देखो माँ, फर्स्ट ये फिगर डाले तो 1 मार्क आता, खाली फिगर डाले तो एग्ज़ाम में 1 मार्क आता। नेक्स्ट इसका ये फिगर में क्या क्या है पॉइंट वाइज लिख लेंगे। ये पॉइंट वाइज लिखे तो 2 मार्क्स आते हैं इसमें, डिस्क्रिप्शन बोलते हैं इसे, डिस्क्रिप्शन को 2 मार्क्स आएंगे। फर्स्ट पॉइंट देखो माँ, ये यस करने का क्या, मास का, वेरी गुड। यस करने का मास का, मास के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोकस। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये यल करने की क्या बोली मैं, लास्ट क्लास में सुन गई आप। यल करने की हादी खत, हादी खत डायरेक्ट्रिक्स। यल करने की क्या माँ, हादी खत। यल इज इक्वल टू हादी खत, यल इज इक्वल टू हादी खत, इंग्लिश में डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट अब ये नुक्ता है, मकाफ़ी पर कोई एक नुक्ता Px1 y1, Px1 कामा y1 मकाफ़ी पर कोई एक नुक्ता, मकाफ़ी पर एक नुक्ता क्या माँ, मकाफ़ी पर कोई एक नुक्ता Px1 कामा y1 है। देखो माँ, P का प्रोजेक्शन m यानी तजलील, P का m किसका प्रोजेक्शन है, P का। सो m तजलील है P का। इसी तरह z तजलील है s का, m तजलील है P का और z तजलील है s का। ये एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स पर यानी हादी खत पर m और z दो ही। इसमें m किसका तजलील है, P का तजलील है और z किसका तजलील है, s का तजलील। सो फोर्थ पॉइंट क्या मेंशन करेंगे हमें, m और z तजलील ही m किसका तजलील बोली मैं, P का। सो m किसका तजलील है, P और z किसका तजलील, s का। P और s के तरतीबवार, समझ में आया। m किसका तजलील, P का तजलील और z किसका तजलील, s का तजलील। तजलील को इंग्लिश में प्रोजेक्शन बोलेंगे। क्या बोलते माँ, प्रोजेक्शन। तजलील को इंग्लिश में प्रोजेक्शन बोलती। m और z किसके तजलील हैं, P और s के तजलील ही। समझ में ये बात। नेक्स्ट ये कहने का s और z का वस्ती नुक्ता है। ये फिफ्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, s और z का वस्ती नुक्ता। वस्ती नुक्ता क्या है, वस्ती नुक्ता ये, s और z का वस्ती नुक्ता ये। समझ में आया, s और z का वस्ती नुक्ता क्या माँ, ये। इसलिए सिक्स्थ पॉइंट क्या लिखते हैं हमें, ये एस सी ये को कितना फासला रहता कि ये से जेड को उतना फासला रहता। देयरफॉर एस ए इज इक्वल टू
ए जेड, एस ए इज इक्वल टू ए जेड। उसी तरह और एक पॉइंट क्या मेंशन करेंगे हमें, ये को मकाफ़ी का रास कहते हैं, मकाफ़ी का रास कहते हैं। ये को क्या बोलती माँ? मकाफ़ी का रास, वेर्टेक्स। ये को मकाफ़ी का रास कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखो माँ, जेड ए एक्स किस पर मुनहसिर है? ये एक्स एक्सिस पर मुनहसिर रहता। क्या क्या? जेड ए एक्स। और वाई एक्सिस पर क्या क्या मुनहसिर रहती? वाई ए वाई डैश। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हमें यहाँ डिस्क्रिप्शन में? जेड ए एक्स एक्स महावर पर होंगे, एक्स महावर पर होंगे। इसी तरह वाई ए वाई डैश वाई महावर पर होंगे, वाई महावर पर होंगे। समझ में आया? जेड ए एक्स एक्स महावर पर, वाई ए वाई डैश वाई महावर पर होंगे। अब इसमें रास देखेंगे। रास बोले तो देखो बेटा, ये कहेगा ये एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का मुब्दा बोलते हैं इसे, और इसी तरह इसका मकाफ़ी का रास है। सो हमें फर्स्ट पॉइंट क्या, एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का मुब्दा बोले तो क्या होगा? ये की वैल्यूज़ क्या होती माँ? 0,0। उसी तरह एस के नुकात क्या लिखते हैं हमें? एस के पॉइंट्स क्या लिखते हैं? एक्स महावर पर मुनहसिर रहने से एस सी ए का फासला ये समझेंगे, स्मॉल ए समझेंगे। इसी तरह इसका रिफ्लेक्ट, इसका ऑपोजिट ज़्यादा है तो ए सी जेड का फासला क्या? माइनस ए, यानी इसका ए का नुक्ता एस का नुक्ता को ए कामा 0 होगा, जेड का नुक्ता माइनस ए कामा 0 होगा। क्या माँ? तब एस इज इक्वल टू ए कामा 0 और जेड इज इक्वल टू माइनस ए कामा 0। समझ में ये बात? सो अब हमें देखो पी एम का फासला देखेंगे। पी एम किसे मसावी होता बोले तो, पी से एक उमूद खींच से तो एक्स महावर पर, पी से एक उमूद एक्स महावर पर ले को उसे एन से जाहिर करेंगे। किससे जाहिर करेंगे? एन से जाहिर करेंगे। पी से एम का फासला मालूम करना बोले तो हमें पी से एक्स महावर पर एक उमूद खींचे तो उसे पी एन से जाहिर करेंगे। तब पी एम इज इक्वल टू एन जेड मसावी होगा। पी एम कितना रहता कि एन जेड भी उतना होगा माँ। देयरफॉर पी एम इज इक्वल टू एन जेड। ये एन जेड आना होगा तो क्या होता? एन ए प्लस ए जेड। एन जेड आना होगा तो क्या लेना? एन जेड इज इक्वल टू एन जेड, एन ए प्लस ए जेड। एन ए प्लस ए जेड लिए तो हम ना को एन जेड आ जाता। समझ में आया? एन ए का तो क्या? एन कने का नुक्ता यानी एक्स महावर पर एन मुनहसिर होगा है। एक्स महावर पर एन मुनहसिर है तो पी का नुक्ता क्या लिए हमें? एक्स महावर का x1 और वाई महावर का y1 ली। सो एन का नुक्ता क्या आगा? एन एक्स महावर पर रहने से एन का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट क्या होगा माँ? x1 होगा। समझ में आया? यानी पी एन इक्वल रहने से पी का एक्स महावर का नुक्ता x1 रहने से एन एक्स महावर पर मुनहसिर रहने से एन कने का, सो एन का नुक्ता एन इस पर रहता x1 पर मुनहसिर रहता। सो एन ए का वैल्यू क्या होगा? x1 प्लस ए जेड, ए जेड ए सी एस को फासला ये स्मॉल ए का तो बोले ही नहीं माँ, वैसा ए सी जेड को भी कितना होगा? एच होगा, स्मॉल एच होगा। ए रिवर्स में जाता है, नुक्ता लेते स्टम्प माइनस लेती, लेकिन फासिला बोले तो ए सी एस को कितना रहता है कि फासिला, वैसा ए सी जेड को भी उतना रहता फासिला। नेगेटिव लेते नहीं फासिले को, पॉजिटिव्स में मेंशन करते हैं। सो पी एम की वैल्यू क्या आती? x1 प्लस ए आ जाती। लास्ट क्लास में हम जानते हैं कि पी एम बाई एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी, यानी ई से जाहिर करें एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू ई बोल को। एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1 हुआ तो इसे क्या बोलती हैं? मकाफ़ी बोलती। इज इक्वल टू 1 हुआ तो मकाफ़ी बोलती, लेस दैन 1 हुआ तो नाक़िस बोलती, ग्रेटर दैन 1 हुआ तो जायद बोलती हैं। तो लास्ट क्लास में सुन को ही।
सो एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू 1 रहने से इसे क्या बोलती है, मकाफी कहते हैं. दैट्स वाई एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू 1. दैट इम्प्लाइज एस पी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो एस पी किसे मसावी होता, पी एम इंटू 1 मीन्स पी एम. दोनों जाने मुरब्बा कर लेंगे हमें से. एस पी मीन्स क्या माँ, एस का पी का दरमियानी फासिला. एस पी मीन्स एस का पी का दरमियानी फासिला. दरमियानी फासले एक जाविदा क्या, दरमियानी फासले एक जाविदा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. एस पी का दरमियानी फासला. एस नुक्ता बोले तो क्या, ये कामा 0 और पी का नुक्ता क्या, x1 कामा y1. सो x2 माइनस x1 को तो क्या माँ, x1 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर विथ रूट. समझ में ये बात. इसमें देखो ये किसे मसावी होता है, एस पी स्क्वायर, यानी इसे दोनों जने मुरब्बा कर ले तो भी हमें एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर होगा. एस पी स्क्वायर की वैल्यू कितना है हमना को, x1 स्क्वायर x1 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम मीन्स पी एम की वैल्यू कितना है हमना का ऑलरेडी x1 प्लस ए होल स्क्वायर. इसे स्क्वायर है ना, से स्क्वायर, इसे भी रूट है विथ स्क्वायर. स्क्वायर को रूट को कैंसिल हुआ था, क्या बाकी बचा हमना को, x1 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस ए होल स्क्वायर. इसका सॉल्यूशन देखो माँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर की शक्ल में है. ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. इसी तरह x1 माइनस ए होल स्क्वायर का फार्मूला क्या आएगा, देखो x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax1 प्लस y1 स्क्वायर का y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका देखो माँ x1 स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का तो x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax1. ये इज इक्वल के ए साइड ले लगा लेंगे, नहीं तो देखो x1 स्क्वायर इज इक्वल का इधर का x1 स्क्वायर, दो गेट्स कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. अभी क्या बचा, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ का ऑलरेडी 2ax1, ये माइनस 2ax1 हो साइड गया तो प्लस 2ax1. देयरफॉर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा माँ, 2ax1 प्लस 2ax1 4ax1. हम जानते हैं कि देयरफॉर मकाफी की मियारी मसावत क्या आएगी माँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. समझ में आया.